हेलो गाइस, वेलकम टू पिक्स एनीमे। इस वीडियो में मैं आपको टावर ऑफ गॉड सीजन 1 का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं दो कैरेक्टर्स को, बाम एंड रेचल। रेचल टावर क्लाइम करना चाहती है पर बाम उसे रोकता है। इस वर्ल्ड में जो कोई भी टावर क्लाइम करेगा उसे सब कुछ मिलेगा जो भी वो चाहता है। रेचल टावर क्लाइम करना चाहती है क्योंकि उसे आसमान देखना है और उसमें टिमटिमाते सितारे। रेचल टावर के अंदर चली जाती है और बाम भी। बाम खुद को एक अनजानी जगह पर पाता है जहां उसको हीडॉन मिलता है। हीडॉन टावर का गेट कीपर है और वही डिसाइड करता है कि कौन टावर में जाएगा और कौन नहीं। हीडॉन बताता है कि बाम एक इर्रेगुलर है। इर्रेगुलर वो लोग होते हैं जो बिना हीडॉन की मर्जी के खुद ही टावर में आ जाते हैं। हीडॉन बाम से बोलता है कि उसे एक टेस्ट देना पड़ेगा और टावर को क्लाइम करना पड़ेगा अगर वो रेचल से मिलना चाहता है। तो बाम टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाता है जिसमें उसे एक बॉल तोड़ना है इस मॉन्स्टर से बचते हुए। वहाँ पर प्रिंसेस ऑफ जहाद भी आ जाती है। प्रिंसेस का नाम होता है यूरी, जो कि बाम को रोकती है पर बाम नहीं मानता और प्रिंसेस यूरी उसे एक वेपन देती है। वेपन का नाम होता है द ब्लैक मार्च। बाम किसी तरह से वो टेस्ट कंप्लीट करता है और वो उस वेपन ब्लैक मार्च के पावर्स का भी यूज कर पा रहा था। ब्लैक मार्च की स्टूल भी बाम को पावर देने के लिए राजी होती है और वो बाम को नेक्स्ट फ्लोर में ले जाती है। नेक्स्ट फ्लोर पे 400 लोग होते हैं और वो सब भी टावर क्लाइम करना चाहते हैं। उन 400 लोगों में से सिर्फ बाम ही एक इर्रेगुलर है, बाकी सब रेगुलर्स हैं। मतलब उन्हें हीडॉन ने टावर में आने की परमिशन दी है और जो भी रेगुलर्स हैं वो सेकंड फ्लोर पे आते हैं डायरेक्ट, पर इर्रेगुलर फर्स्ट फ्लोर से शुरू करते हैं। सेकंड फ्लोर पे कई सारे टेस्ट होंगे और जो भी उन टेस्ट को कंप्लीट करेगा वही टावर क्लाइम कर पाएगा। इस टेस्ट में उन 400 लोगों को बोला जाता है कि आपस में लड़ो और नंबर ऑफ कैंडिडेट को 200 करो। बाम इस टेस्ट को भी सरवाइव कर जाता है। आखिर में सबको बोला जाता है कि 3-3 की टीम बना लो। बाम टीम बनाता है खून और रात के साथ। खून काफी स्मार्ट है और वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था, पर उसे निकाल दिया गया क्योंकि उसकी बहन प्रिंसेस ऑफ जहाद नहीं बन पाई। जहाद वो पहला पर्सन है जिसने टावर क्लाइम किया था और टॉप पर पहुंचा था। जहाद उस टावर का किंग बन गया और उसका एम्पायर भी है। जहाद की प्रिंसेस बनने के लिए बहुत कंपटीशन होता है क्योंकि उसकी प्रिंसेस उसकी बेटियां नहीं हैं, बल्कि अलग अलग फैमिली compete करती है उनकी फैमिली की बेटियों को जहाद की प्रिंसेस बनाने के लिए। क्योंकि प्रिंसेस ऑफ जहाद बनने के बाद उन्हें कई सारी पावर्स मिलती है और प्रिंसेस ऑफ जहाद किसी के साथ शादी नहीं कर सकती और अपनी पूरी लाइफ उनको अकेले रहना पड़ता है क्योंकि जहाद नहीं चाहता कि उसकी पावर्स ज्यादा लोगों के पास जाए। टेस्ट होने के बाद जब टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर देखता है कि बहुत सारे लोगों ने टेस्ट कंप्लीट किया है तो वहाँ पर एक सेंसु वॉल बना देता है। टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर वो लोग हैं जो टेस्ट करवाते हैं और जितने भी टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो सब टावर के टॉप तक जा चुके हैं। जो भी टावर के टॉप पर पहुंचता है उसे रैंकर बोला जाता है और रैंकर्स काफी स्ट्रांग होते हैं। बाम वाले बैच के टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर का नाम है लेरो और इसने जो सिंसु की वॉल बनाई है, जो भी इस वॉल को पार करेगा वो आगे वाले टेस्ट दे सकता है। इस पूरे टावर में सिंसु फैला हुआ है, जैसे कि हमारे यहाँ पर हवा। सेंसु का ही यूज करके मैजिक किया जाता है। बाम और उसकी टीम इस वॉल को आसानी से पार कर लेती है। आगे उन्हें एक और टेस्ट मिलता है जो कि सेकंड फ्लोर का टेस्ट डायरेक्टर कंडक्ट करवाता है, यू हान सुंग, और इस फ्लोर के टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर उसके अंडर में आते हैं। बाम और उसकी टीम ये वाला टेस्ट भी आसानी से कर लेते हैं। बाम, खून और रात की थोड़ी दोस्ती भी बढ़ती है और बाम उन्हें बताता है कि उसे रेचल से मिलना है, इसलिए वो टावर क्लाइम करना चाहता है। दूसरी तरफ प्रिंसेस यूरी बाम को ढूंढ रही थी ताकि वो अपना वेपन वापस ले सके, पर प्रिंसेस को टेस्टिंग एरिया में जाना मना है, फिर भी प्रिंसेस जाती है। नेक्स्ट टेस्ट है क्राउन गेम। इस टेस्ट के दौरान बाम का सामना होता है अनक जहाद से। अनक जहाद के पास एक वेपन है जिसका नाम है ग्रीन अप्रैल, जो कि एक 13 मंथ सीरीज का वेपन है जो सिर्फ प्रिंसेस ऑफ जहाद को मिलता है। इस टेस्ट में दूसरे बैच के 3 लोगों को शामिल किया जाता है। सिर्फ 3 क्यों? क्योंकि उन तीनों ने अपने बैच के सभी लोगों को मार दिया था। उन तीनों में से एक थी रेचल। टेस्ट के दौरान रेचल पर एक कैंडिडेट हमला कर देती है, पर बाम रेचल को बचा लेता है। रेचल को बचाते वक्त बाम खुद सिंसु में बदल जाता है।
टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ये नोटिस कर लेता है। और दोस्तों मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि हर फ्लोर पे एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो कि टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर और टेस्ट डायरेक्टर से भी ऊपर होता है। आप ये कह सकते हैं कि एक फ्लोर का एडमिनिस्ट्रेटर उस फ्लोर का गॉड होता है और किसी भी फ्लोर पर सेंसु यूज करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। पर इर्रेगुलर चाहे तो बिना कॉन्ट्रैक्ट बनाए सेंसु का यूज कर सकते हैं, जैसा कि बाम ने किया था। इस टेस्ट के दौरान बाम काफी घायल हो गया था और 5 दिनों तक बेहोश रहता है। इसी बीच रेचल उसे देखने आती है और वो खून से बोलती है कि बाम से कहना कि मैं रेचल नहीं हूँ, ताकि बाम उससे दूर रहे। बाम के पास्ट के बारे में बात की जाए तो बाम कहीं अंडरग्राउंड में फंसा हुआ था और रेचल ने उसे वहां से निकाला था। बाम अपनी मेमोरी भी भूल चुका था। रेचल ही उसके साथ थी काफी टाइम तक और बाम काफी अटैच हो गया था रेचल के साथ। रेचल और बाम जहाँ थे वो टावर के बाहर का एरिया था। जो टावर है वो 3 हिस्सों में बटा है। आउटर एरिया जहाँ पर लोग रहते हैं, इनर एरिया जहाँ पर अभी बाम है और मिडल एरिया जो आउटर और इनर एरिया को कनेक्ट करता है। रेचल और बाम दोनों आउटसाइडर्स हैं और ये बात वहाँ पर किसी को नहीं पता होती और ना ही ये कि बाम एक इर्रेगुलर है, क्योंकि इर्रेगुलर्स का नाम बहुत खराब है टावर में और ये भी कहा जाता है कि इर्रेगुलर्स टावर में तबाही लाते हैं। पिछले टेस्ट के दौरान अनक जहाद ने बाम का वेपन ब्लैक मार्च ले लिया था और ये वेपन भी 13 मंथ सीरीज का वेपन है। जो 3 लोग बाम वाले बैच या टेस्टिंग एरिया में आए थे उनमें से एक है एंडोर्सी जहाद। इसके नाम से आप समझ गए होंगे कि ये एक प्रिंसेस ऑफ जहाद है और एंडोर्सी और अनक की बिल्कुल नहीं बनती। जो प्रिंसेसेस ऑफ जहाद हैं वो कहने के लिए तो बहनें हैं बट कोई भी ब्लड रिलेटेड नहीं है। आगे हम देखते हैं कि अगले टेस्ट से पहले सारे कैंडिडेट्स को एक पोजीशन दी जाती है। पोजीशन से आप समझ सकते हैं कि वो बंदे का रोल क्या है बैटल में, जैसे क्लोज कॉम्बैट, लॉन्ग डिस्टेंस कॉम्बैट और सपोर्ट और ऐसे ही बाकी सारे रोल्स। 5 बेसिक पोजीशंस हैं: फिशरमैन, स्पीयर बियरर, लाइट बियरर, स्काउट एंड वेव कंट्रोलर। फिशरमैन पोजीशन उन्हें दिया जाता है जो क्लोज कॉम्बैट में ज्यादा अच्छे होते हैं। स्पीयर बियरर पोजीशन उन लोगों को दिया जाता है जो लॉन्ग डिस्टेंस से फाइट करते हैं, तीर या स्पीयर वगैरह का यूज करके। लाइट बियरर पोजीशन उन्हें दिया जाता है जो लाइट हाउस में रहकर काम करते हैं और टीम को इन्फॉर्मेशन देते हैं। स्काउट उन लोगों को कहा जाता है जो टीम में सबसे आगे चलते हैं और फिशरमैन की मदद करते हैं। वेव कंट्रोलर भी टीम को सपोर्ट करते हैं और ये लोग सेंसु का यूज कर पाते हैं। जब ये सब पोजीशंस दी जा रही थी तब बाम बेहोश था। जब बाम को होश आता है खून उसे बताता है कि बाम की पोजीशन है वेव कंट्रोलर और उसकी ट्रेनिंग कल से शुरू होने वाली है। खून ये भी बोलता है कि जिस लड़की को बाम रेचल समझ रहा था वो रेचल नहीं है, उसका नाम है मिचेल लाइट। ये है बाम का ट्रेनिंग टीचर। इसको ध्यान रखना, आगे चलकर ये कुछ कांड करेगा। जब इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है टीचर सबको बोलता है कि इस फ्लोर के एडमिनिस्ट्रेटर से कॉन्ट्रैक्ट बनाओ ताकि तुम सब सेंसु का यूज कर सको। ये ब्लैंकेट वाले बंदे ने सोते सोते ही कॉन्ट्रैक्ट बना लिया था और ये ज्यादातर टेस्ट सोते सोते ही पार किया है। बाम भी कॉन्ट्रैक्ट बनाता है और हम इस फ्लोर के एडमिनिस्ट्रेटर को देख पाते हैं। सबकी ट्रेनिंग चल रही होती है और सब लोग आपस में घुल मिल रहे होते हैं। ट्रेनिंग के टाइम पर ही जब खून इन्फॉर्मेशन देखता है बाकी लोगों की तब उसे पता चलता है कि अनक जहाद एक रैंकर है और वो मर चुकी है। और ये जो है अनक जहाद की बेटी है जो कि अपनी माँ का नाम यूज कर रही है। अनक जहाद प्रिंसेस ऑफ जहाद थी पर उसने रूल तोड़ा और एक सैफ से शादी कर ली थी और उसी की बेटी है ये। अनक जहाद को रूल तोड़ने की वजह से मरवा दिया गया था और उसकी बेटी को लगता है इसमें प्रिंसेसेस ऑफ जहाद का भी हाथ था, इसलिए अनक और एंडोर्सी की नहीं बनती। अगला जो टेस्ट होता है उसमें दूसरा टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर जिसका नाम क्वांट है वो भी हिस्सा लेता है। ये टेस्ट चल ही रहा होता है और हम देखते हैं कि वो नाम का बंदा रेचल को मारने की कोशिश करता है पर बाम और क्वांट रेचल को बचाने आ जाते हैं। वो रेचल को मारना चाहता है क्योंकि उसे एक लेटर मिला था जिसमें लिखा था कि अगर वो रेचल को मारेगा तो वो टावर क्लाइंब कर पाएगा।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राख और ये जो एंडोर्सी और रेचल के साथ था टेस्ट में नहीं थे, क्योंकि इन दोनों ने अपनी ट्रेनिंग को पास कर लिया था। और रेचल को चाकू मार देता है और बाद में खुद भी मर जाता है। इन्हीं सब के दौरान बाम को पता चल जाता है कि मिचेल लाइट ही रेचल है। ये बंदा भी गायब हो गया था जब रेचल को चाकू मारा गया था। इस चोट की वजह से रेचल अब चल नहीं सकती, जिसकी वजह से टेस्ट डायरेक्टर रेचल को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। खून बोलता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटर टेस्ट लेगा ताकि रेचल भी उनके साथ टावर क्लाइम कर सके। एडमिनिस्ट्रेटर टेस्ट काफी मुश्किल टेस्ट होता है और इसे एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन से करवाया जाता है, पर खून एक रेगुलर है और वो ये परमिशन नहीं मांग सकता, इसलिए बाम परमिशन मांगता है क्योंकि वो एक इरेगुलर है। और अब ये बात उसके दोस्तों को भी पता चल जाती है। एडमिनिस्ट्रेटर भी परमिशन दे देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर टेस्ट के बाद वो सब एलिजिबल हो जाएंगे टावर क्लाइम करने के लिए, उन्हें और कोई टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। इसी टेस्ट के दौरान खून को एक नई पोजीशन का पता चलता है जो कि है एनिमा। ये लोग टावर के मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जितना ज्यादा लेवल उतने ही खतरनाक मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने की पावर। इसी टेस्ट के दौरान ये ट्रेनिंग टीचर अनक को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि ये किंग जहाद का आदमी है और अनक एक झूठी प्रिंसेस है। पर यूरी जहाद वहां आ जाती है और अनक को बचा लेती है। बाम और रेचल पानी के अंदर एक सेंसु बबल में होते हैं ताकि इन डॉल्फिन्स की क्वीन उस बबल को खा ले और उन दोनों को जमीन पर उगल दे, तभी ये टेस्ट क्लियर होगा। और बाकी सब मेक श्योर करेंगे कि डॉल्फिन क्वीन उन्हें खा ले। ट्रेनिंग टीचर ने मरने से पहले एक बुल नाम के क्रिएचर को भेजा था बाम को मारने के लिए, पर बाम उसे हरा देता है। और जब डॉल्फिन क्वीन बाम और रेचल को खाने वाली होती है, रेचल बाम को धक्का मार देती है और बबल से गिरा देती है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि रेचल लंगड़े होने का दिखावा कर रही थी। रेचल को जब डॉल्फिन क्वीन बाहर उगलती है, वो सबको बताती है कि बुल ने हम पर हमला किया था और बाम नीचे गिर गया था। पानी में बहुत सर्च भी किया जाता है पर बाम नहीं मिलता और सबको लगता है कि बाम मर चुका है। बाम ने यहाँ पर सबकी मदद की थी, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो सब बाम की इच्छा को पूरा करेंगे और रेचल को टावर के टॉप पर ले जाएंगे। अब सवाल है कि रेचल ने बाम को धक्का क्यों मारा। रेचल टावर के अंदर आ पाई थी तो वो बाम की वजह से, क्योंकि जब बाम आया तो रेचल उसके नीचे थी, इसलिए वो भी आ गई। पर हीडॉन उसे बोलता है तुम वर्दी नहीं हो टावर क्लाइम करने के लिए। रेचल के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद हीडॉन उसे एक डील ऑफर करता है कि अगर वो बाम को मार देगी तो वो टावर क्लाइम कर पाएगी। हीडॉन ने इसको रेचल का बॉडीगार्ड बनाया था और रेचल को पावर दी थी कि वो एक बार रेजरेक्ट हो सकती है, इसलिए जब रेचल को चाकू मारा गया था तो ये गायब हो गया था। रेचल बाम से जलने भी लगी थी क्योंकि बाम के कई सारे दोस्त बन गए थे और बाम स्पेशल भी बन गया था। रेचल खुद स्पेशल बनना चाहती थी, इसलिए उसने बाम को धक्का दे दिया था। ये सब प्लानिंग में यू हान सुंग भी मिला हुआ था। लेरो को भी ये सब पता चल जाता है और वो रिजाइन करके चला जाता है, पर बाम मरा नहीं था। यू हान सुंग ने हुआर यू को भेजा था ताकि बाम को वो ट्रेनिंग दे सके टावर क्लाइम करने के लिए। रियू वही है जिसने क्राउन गेम में रेचल पे हमला किया था। रियू बोलती है बाम से कि अगर तुम्हें अपने सवालों का जवाब चाहिए तो टावर क्लाइम करो। बाम तैयार हो जाता है टावर क्लाइम करने के लिए, क्योंकि उसे जानना था कि रेचल ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। और दोस्तों ये वाला सीजन यहीं पे खत्म होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों आने वाले दिनों में इसके सीजन 2 के एपिसोड वाइज एक्सप्लेनेशन आपको मिलते रहेंगे, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।